प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक नए महीने के लिए परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। आप पिछले महीने हम सबको सुरक्षित संभाल के रखे हैं और हम सबके जीवनों में बड़े बड़े कामों को किए हैं। ये नए महीने दिखाए हैं प्रभु, जो भी काम आपके जीवन में नहीं हो पाया है, रुका है और आपको चंगाई छुटकारा नहीं मिल पाया है, तो परमेश्वर इस नए महीने में आपको चंगाई छुटकारा भी देंगे, आपको आशीष भी देंगे, आपको परमेश्वर आगे भी बढ़ाएंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहोशू की किताब 1 अध्याय यहाँ पर 8 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करें, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली होगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने जो काम पहले मूसा को दिए थे, मूसा के मर जाने के बाद परमेश्वर ने सारा कारोबार, सारी आज्ञा यहोशू को दे दी कि अब तुम्हें सब कुछ संभालना है। और यहाँ पर परमेश्वर उनसे कहते हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, क्योंकि जो इसमें लिखा है इसमें रात दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसे करने से तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात करते हैं। परमेश्वर जो भी आपको काम दिए हैं, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें और परमेश्वर जो वचन आपको आज दे रहे हैं नए महीने में, इस वचन को आप रिसीव करें, इस वचन की आप सलाह करें। आप परमेश्वर जो काम परमेश्वर आपको दिए हैं, जो भी काम आप करते हैं, परमेश्वर उस काम में परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके कामों को सफल करेंगे और परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जैसे यहाँ पर यहोशू को आज्ञा दिए हैं कि इस काम को करना, वही परमेश्वर आपको भी आज्ञा दे रहे हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, कि इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, कि इसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली होगा। हाँ, परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएंगे और आपके कामों को सफल करेंगे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जैसे यहोशू के साथ में परमेश्वर रहते थे, मूसा के साथ में रहते थे, वैसे परमेश्वर आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर आपसे वादा करते हैं कि इस व्यवस्था के पुस्तक पर तुम रात दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको वचन दिए हैं इस पर आप मनन करना और उसको आप अपने हृदय में बसाएंगे और मानो कि इसकी आप घोषणा करेंगे। वचन आपके जीवन में बलवंत होगा, ये वचन आपके जीवन में आपके कामों को सफल करेगा और आपको प्रभावशाली बनाएगा। जो काम आपका रुका है, नहीं बन पाया है, परमेश्वर इस महीने में अपने वचन के द्वारा आपके कामों को सफल करेंगे और परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएंगे। बस केवल आप परमेश्वर के इस वचन पर, इस व्यवस्था के पुस्तक पर आपको ध्यान देना है। परमेश्वर ने कहा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी कर, ऐसा करने से ही सब काम तुम्हारे सफल होंगे और कोई प्रभावशाली होगा। तो परमेश्वर आज इस नए महीने में आपको वचन दे रहे हैं। इस वचन पर जब आप भरोसा करेंगे और विश्वास करेंगे, इस वचन को आप अपने हृदय में बैठाएंगे, तो आपका सब काम परमेश्वर सफल करेंगे। जो भी काम आप करते हैं, परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे और आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे, आपको प्रभावशाली बनाएंगे। इस नए महीने में मैं ये आशीष वचन को आपको दे रही हूँ। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा का स्तुति
महिमा करती हूँ, जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने पिछले महीना सुरक्षित संभाल के अपने लोगों को रखे, अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े कामों को किए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी काम हो नहीं पाया है इस नए महीने में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु के नाम से होने पाए, जो भी रुकावटें है बाधा है यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे प्यारे प्रभु। आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कितनी सामर्थ्य वचन से अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, क्योंकि इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना है, क्योंकि ऐसे करने से तो प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। जो परमेश्वर ने आपको वचन दिए हैं इस वचन पर आपको भरोसा करना है, आपको मनन करना है, इस वचन को रिसीव करना है, इस वचन की घोषणा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे यहोशू को आज्ञा दिए थे और उस आज्ञा को यहोशू ने पूरा किया। मूसा के मर जाने के बाद सारा कारोबार परमेश्वर ने यहोशू को दे दिए कि उसी के जो आज्ञा दी उस आज्ञा को वो पूरा किए, तो उनके सारे काम सफल हुए, प्रभावशाली हुए। तो आज परमेश्वर आपको भी ये वचन दे रहे हैं कि आप जब परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर कहते हैं व्यवस्था के पुस्तक तेरे से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि इसलिए जो भी कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये वचन को आप अपने हृदय में लिख ले, अपने हृदय में बसा लें और इस वचन की आप घोषणा करें। ये वचन आपको नए महीने में आपको कामों को सफल करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा, आपको प्रभावशाली बनाएगा ये वचन। इसलिए परमेश्वर ने जो वचन यहोशू को दिए थे वही वचन परमेश्वर आज आपको दे रहे हैं। आपके कामों को सफल करेंगे, जो काम आज तक सफल नहीं हुआ, आपके जीवन में रुकावटें आई, बाधे आई, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन से रुकावटें बाधा को दूर करेंगे और आपके कामों को सफल करेंगे, आपको प्रभावशाली बनाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने वचन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु प्रभावशाली बनाते हैं, आशीष देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर नहीं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू और तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, अपने लोगों पे ऐसी आशीष दे दी प्रभु, किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपने कहा है जो लोग खेती किसानी करते हैं उनके खेती किसानों पर परमेश्वर आप आशीष देंगे, जो बिजनेस करते हैं फिर बिजनेस पर आशीष देंगे, जो लोग जॉब करते हैं उनके जॉब पर परमेश्वर आप आशीष देने जा रहे हैं, क्योंकि जिनके ऊपर ज्यादा कर्जा चढ़ गए प्रभु ऐसे आशीष देंगे, आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा और हाथ बढ़ा के देने वाले परमेश्वर आपको बनाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसे आशीष दी, उनको कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपका वचन कहता है निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। अरे ही शांति के लिए उस पर ताड़ अनाई पड़ेगी, सुख फोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में बीमारी आज मैं आज्ञा देती हूँ इसी वक्त उनके जीवन को, उनके शरीर को छोड़ के चली जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, हार्ट का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, यीशु के नाम से चले जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन यीशु के नाम से चले जाए। पथरी यीशु के नाम से गल जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। ट्यूमर यीशु के नाम से गल जाए। यीशु के नाम से थोड़े की बीमारी चली जाए, उनके जीवन को छोड़ के तेरा कोई अधिकार नहीं। जिनके शरीर में सफेद दाग है यीशु के नाम से सफेद दाग चली जाए, इस शरीर को छोड़ के। धन्यवाद प्रभु, माइग्रेन, सर्वाइकल यीशु के नाम से चले जाए। जिनको घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जिनका बाल झड़ा यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु विश्वास हो के जो भी आपके वचन को रिसीव करेगा, अपने हृदय में बैठाएगा, उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी।
यीशु के नाम से मैं सारी बीमारियों की आज्ञा देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, जो लोग सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, जो लोग चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए, जो लोग देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा है। जितने लोग एंटीआईसीयू मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो भी उनको दिक्कत परेशानी है बीमारी यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी बीमारी को आज्ञा देते उनके जीवन को छोड़ के चले जाते, तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से सारी बीमारियां चली गई। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जब ठीक होकर घर पर आए प्रभु आपकी महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों को चंगाई छुटकारा दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी है, इनका एक्सीडेंट हुआ मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कहते हैं मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। हेवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा उनके घाव चोट को मलहम लगा दिए। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा है, शांति है, एडिक्शन है, बुरी लत है, गलत संगत है, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं उनके परिवार उनके जीवन को छोड़ के चले जाओ, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से चले जाओ। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम प्रभु उनके घरों में आए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर मेरे प्यारे प्रभु के लिए बुद्धि को मांगते हैं, जो बुद्धि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सिलवान जी ने आपसे प्रार्थना किया प्रभु, आपने उनको बुद्धि दिया मेरे प्यारे प्रभु। बुद्धि को पाकर प्रभु उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, उनकी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, उनको बुद्धि दिया। बुद्धि को पाकर प्रभु उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। आज जिनको बुद्धि कम है मेरे प्यारे प्रभु उनको बुद्धि को मांगते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है प्रभु और पढ़ाई में मेरे प्यारे प्रभु स्ट्रॉन्ग होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने बुद्धि को दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेतरों को तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने बुद्धि को दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये नए महीने मेरे प्यारे प्रभु जिनके पास कोई जॉब नहीं प्रभु बेस्ट जॉब दे के यीशु के नाम से ब्लेस करे। जिनके पास कोई बिजनेस नहीं प्रभु यीशु के नाम से बेस्ट बिजनेस दे के प्रभु ब्लेस करे। जिनके पास लाइफ पार्टनर जीवन साथी नहीं बेस्ट जीवन साथी दे के ब्लेस करे मेरे प्यारे प्रभु। जिनके पास कोई घर नहीं प्रभु उनको घर दे के ब्लेस करे। नए महीने मेरे प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करते। जो इनका प्रमोशन नहीं हुआ प्रभु यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके अंदर कड़वाहट है, जलन है, ईर्ष्या है, एक दूसरे के बारे में चुगली है, यीशु के नाम से उनके जीवन से चुगली चली जाए, सारी बीमारियां चली जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ मिल गए। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने लोगों का जन्मदिन है मेरे प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन में प्रभु आपके कामों को करने पाए। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करे, जैसे आपने हन्ना पर दया की मेरे प्यारे प्रभु। आपके भवन में गए प्रभु, आपसे प्रार्थना की, उन पर प्रभु आपने दया किया, गर्व का प्रतिफल दिया प्रभु। आज आपकी बेटी जो जिनको 10 साल 12 साल 15 साल हो गए लोग ताना मारते मेरे प्यारे प्रभु उनका सुध लीजिए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्व का प्रतिफल है वाक्य वर्ष प्रभु उनके को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कमेंट करते हैं आपने उनके कमेंट का उत्तर हाँ मिलने दे दिया है। जो भी चीज के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु आपको आशीष देंगे और आगे बढ़ाएंगे, आपको फलवंत करेंगे, आपके कामों को सफल करेंगे। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में प्रभु आधार महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुने और करे। आमीन आमीन और